क्या आपने कभी सोचा कि आप जो दुनिया में इतना सब कुछ देख पा रहे हैं, यह जीवन आया कहां से? कभी आपके मन में सवाल तो आया होगा, हम शुरू से ही ऐसे हैं या ये हमें वरदान में मिला? इसका जवाब है नहीं। जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं, इस पूरी गैलेक्सी का एक रहस्य है। ये इंसान जो आज इतनी तरक्की अपनी बुद्धि क्षमता से कर पा रहा है, ये करोड़ों सालों का विकास है। लेकिन सवाल यह भी उठता है, ये जो जीवन है कहीं बाहर से आया या फिर ये पृथ्वी पर ही पनपा? और इतना सब कुछ हुआ कैसे? दोस्तों, सवाल तो बहुत से हैं और इनसे जुड़े हैं ऐसे कई छुपे हुए रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। लाइफ इस दुनिया की ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया के हर एक कोने में है। पृथ्वी पर हर एक जगह फैल और फल फूल रही है। आज इन सभी प्राणियों में से हम यानी मनुष्य बहुत बुद्धिमान हैं। ये इससे पता चलता है कि जब इस समय कोई भी प्राणी अभी भोजन के लिए संघर्ष कर रहा होगा, वहीं हम इंसान आज मंगल पर रहने का सपना देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होना एक मेजर घटना थी, जो कि 4 अरब साल पहले घटित हुई थी। हमने इतने वर्षों में इतना विकास कैसे किया, चलिए आपको समझाते हैं। इंसान जो आज इतने आविष्कार कर रहा है, आज हमारे पास सब कुछ है। अगर आसान भाषा में कहें तो इस पृथ्वी पर इंसान आज सबसे ताकतवर जीव है दोस्तों। लेकिन हमारे जीवन का विकास काफी रोमांच और कठिनाइयों से भरा हुआ है। आज इस वीडियो में हम आपको वक्त में पीछे ले जाएंगे, जब यह दुनिया एक आग का गोला थी और कैसे जीवन की शुरुआत से लेकर हम अब तक इतने बुद्धिमान जीव बन पाए। तो आपके सवालों का जवाब खोजने चलते हैं वक्त में पीछे। अभी से करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी। हर जगह बस गर्म लावा था। चारों तरफ गैस और मिट्टी के बादलों ने पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा था। इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि यहां कभी आगे जाकर इतने विकसित जीव होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय पृथ्वी पर जीवन के बीज का जन्म हुआ। यह जीवन आया कहां से, इसका जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन किसी उल्का पिंड के साथ कहीं गैलेक्सी से आया था और कुछ मानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर पानी में अलग अलग रसायनों के मिलने से अपने आप ही पैदा हुआ था। लेकिन थ्योरी के अनुसार इस जीवन के बीज ने पृथ्वी के पानी में सिंगल सेल के रूप में जन्म लिया था और हमारी माइथोलॉजी के अनुसार भी सबसे पहला जीव पानी में ही हुआ था। यह सिंगल सेल ही हमारा पूर्वज है और उसी समय पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज इस सेल में डीएनए के रूप में कोडेड जानकारी के साथ था। इस सेल में जीन इस जानकारी को बाहर भेज सकते थे। लगभग 50 करोड़ साल तक जीवन इन्हीं सेल्स में बना रहा साथियों। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले इस सेल ने खुद के जैसे हूबहू दिखने वाले सेल्स बनाना शुरू कर दिया और खुद की ढेर सारी कॉपियां बना डाली। यह एक अनोखी घटना थी। सेल्स की कॉपी बनने से जीवन बस विकास की ओर बढ़ने लगा। ये सेल्स नए जीन और जानकारियां बनाने लगे। अगर ये सेल्स ऐसा ना करते तो जीवन कभी शुरू ही नहीं होता। 2 अरब साल तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल्स नए सेल्स को बना रहे थे, जिससे उनकी इंफॉर्मेशन नए सेल्स के जीन में और ज्यादा विकसित हो रही थी। फिर एक दिन एक घटना घटी जब सेल्स ने आपस में जुड़कर एक नए तरह के सेल्स का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों के जीन की जानकारी कंबाइंड होकर अपने ही जैसे परफेक्ट सेल्स बनाने लगी। इन सेल्स में अब एक नहीं 2 तरह के जीन की जानकारी थी। इसके बाद ऐसा ही होता रहा। इन सेल्स में म्यूटेशन होने लगे, जिससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पनपने लगे। जीवन धीरे धीरे विकसित होता गया। जीन की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर से यह और भी ज्यादा विकसित होता गया, जिस वजह से पानी में नए प्रकार के जंतु बन गए, जिनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे। पानी में बस 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म्स थे, जो कि अभी पूरी तरीके से अंधे थे और इन्हें प्रकाश को देखने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी थी, जिस वजह से प्रकृति ने इन्हें देखने के लिए आंखें नहीं दी। लेकिन अब समय आ चुका था अपने आप को खतरे से बचाने के लिए इन्हें आंखों को विकसित करना था। ऐसा करने में 2 करोड़ साल का समय लगा साथियों, जिससे ऐसे सेल्स बन पाए जो प्रकाश को देख सकें। अब ये पहली बार इस रंगीन दुनिया को देख पा रहे थे, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों की आंखें बन चुकी थी। अब इन्हें जरूरत थी जो भी देख रहे हैं उस जानकारी को स्टोर करने के लिए एक दिमाग की। तो आंखों के ठीक पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित होने शुरू हो गया। अब हमारे पूर्वज इवोल्यूशन के जरिए वॉर्नर होकर एक मछली के आकार में आ गए। हमारा दिमाग अब छोटे छोटे डिसीजन और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगा। लेकिन जैसा हमने बताया, सेल्स के म्यूटेशन की वजह से कई तरह की प्रजातियां वीक हो गई थी, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थी।
ऐसी ही खतरनाक प्रजातियां अब शिकार करने लगी थी। अब हमें जिंदा रहने के लिए इन खतरनाक जीवों से बचना था। हमने विकसित होकर अपनी चमड़ी को बहुत कठोर कर लिया जिससे हम सरवाइव कर सकें। लेकिन शिकारी भी विकसित हो रहे थे। उनसे बचने के लिए हमने उथले पानी में रहना शुरू कर दिया। उथला मतलब कम गहराई वाला पानी। लेकिन उथले पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। हमने अपने आप को बचाने के लिए अभी से करीब 375 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा किया जो कि किसी भी जीव ने नहीं किया था। हमने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। अब जो हवा हम ले रहे थे उससे हमारे शरीर में एक नए अंग यानी फेफड़ों का विकास हुआ। अब हम पानी और जमीन दोनों में ही रहने लगे थे। अब हम हवा और पानी दोनों में ही सांस ले सकते थे। अब से 365 मिलियन साल पहले हमने जमीन पर एक नई दुनिया देखी। यह वो अनोखा समय था जब हमने पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहां हमारे लिए खाना भी था और पर्याप्त ऑक्सीजन भी। लेकिन यहां पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज थी साथियों, जिस वजह से हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। अब हम जमीन पर जीना सीख लिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे चलाने के लिए समय देते थे, जिससे नई पीढ़ी जन्म लेती थी। और इस नई दुनिया की जानकारी को स्टोर करने के लिए हमारा दिमाग और ज्यादा विकसित हो रहा था। लेकिन इस जमीन पर हम अकेले नहीं थे। यहां भी बहुत से जीव मौजूद थे जिनसे हमें अपने भोजन के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे शरीर में जेनेटिक न्यूट्रिशन के चलते बदलाव हुए, जिससे हमारा मुंह और शरीर काफी ताकतवर हो गया और हम उनका भी शिकार करने लगे। लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता। प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। 250 मिलियन साल पहले साइबेरिया में पिघला हुआ लावा पृथ्वी की गर्भ से बाहर निकलने लगा। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में रोकना शुरू कर दिया, जिस वजह से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। पृथ्वी के इस बदलते माहौल में पेड़ पौधे खत्म होने लगे, जिससे बहुत सी प्रजातियां खत्म होने लगी और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजातियां विलुप्त हो गई साथियों। बची हुई 5% प्रजातियों में हमारे पूर्वज भी थे और कुछ प्रजातियां भी जो आगे चलकर डायनासोर बनने वाली थी। धीरे धीरे पृथ्वी पर सब कुछ फिर से ठीक हुआ। अब हम एक बिल्ली की तरह दिखते थे। हम अपने शरीर को घसीटकर नहीं चलते थे, बल्कि अपने पैरों से आगे बढ़ते थे। हमने प्रकृति की बहुत सी मार झेली है, तब जाकर हम इतने विकसित हो पाए हैं। लेकिन हम अकेले नहीं थे, कोई और भी था जिसका विकास ऐसा हुआ था कि अब इस धरती पर उसका राज था। ये थे डायनासोर। अब इनका ही जमाना था। अब अगर हमें इस धरती पर जिंदा रहना है तो हमें इनसे बचना होगा। डायनासोर का विकास हमारे मुकाबले बहुत ही तेजी से हुआ, जिस वजह से बहुत ही बड़े और खूंखार बन गए थे। इनसे बचने के लिए हमें कुछ ऐसा करना था कि हम इनके शिकार ना बने, जिस वजह से हमारा साइज और भी छोटा होता गया। हम एक छछूंदर की तरह दिखने लगे। अब हम जमीन के नीचे बिल बनाकर रहने लगे। हमारे शरीर पर घने बाल थे, तो जब भी हमें सर्दी लगती हमारे बाल खड़े हो जाते, जिससे हवा बालों में ही कैद हो जाती और हमें ठंड से बचाते। आपने ये देखा होगा, आज भी जब हमें ठंड लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से आज हमारी बॉडी में बाल कम होते जा रहे हैं। खैर, उस समय हमें काफी चौकन्ना रहना पड़ता था। डायनासोर के देखने से पहले ही हमें रिएक्ट करना जरूरी था, जिस वजह से हमारी इंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। हमारी देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हमारा दिमाग भी और बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि हमें जल्दी फैसले लेने की जरूरत थी। दोस्तों, हम इंसानों के लिए अगर उस समय में कुछ भी अच्छा हुआ है तो वो है डायनासोर। इन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज दिमाग और पावरफुल सेंसर्स हैं। इससे पहले हमारे पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन समय के साथ इन्होंने एक जिंदा बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर कोख में होने लगा, और इन बच्चों को भोजन देने के लिए हमारी फीड ग्रंथियां, ग्लैंड्स, विकसित होकर मेमोरी ग्रंथ्स में बदल गई, जिससे हम इस काबिल हो गए कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर उन्हें पाल सकें, जिस वजह से हम सरवाइव कर पाए। यह सिंगल सेल से इंसान बनने के सफर में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीत से लगभग 4000 प्रजातियां विकसित हुई, एक छोटे से चूहे से लेकर एक बड़ी व्हेल तक और हम इंसानों तक। यहां से मैमल्स का जमाना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर डायनासोर का ही राज था। फिर एक घटना हुई। अभी से 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट के आकार की एक चट्टान गैलेक्सी से आई और मैक्सिको की खाड़ी में जा टकराई।
उस एस्ट्रॉइड्स के टकराने से पृथ्वी पर एक महाविनाश हुआ। धूल के बादलों ने पृथ्वी को पूरी तरीके से ढक लिया। जगह जगह पर ज्वालामुखी फूटने लगे और बहुत ही खतरनाक भूकंप आने लगे। तापमान बढ़ने की वजह से डायनासोर जलकर राख हो गए। यह समय इतना भयानक था कि हमारे पास एक ही चारा था, धरती में बिल बनाएं और खुद को बचाएं। सौभाग्य से हम इन सब में पहले ही माहिर थे और हमने वैसा ही किया। पृथ्वी पर सारी बड़ी प्रजातियां खत्म हो चुकी थी, बस अब छोटे छोटे जीव ही बचे थे, जिनमें से हम एक थे। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, न्यू क्रिएशन से पहले पुराने निर्माण का अंत होना जरूरी है। इस महाप्रलय ने हमें इवॉल्व होने का मौका दिया। इस प्रलय में छोटे छोटे कीड़े जैसे कॉकरोच वगैरह सरवाइव कर गए और हम जिंदा रहने के लिए केवल यही खाते थे। इन्हीं को खाकर हमारे पूर्वजों ने खुद को आगे बढ़ाया। आज हम धरती पर हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोच का है साथियों, जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। उस समय हमारा साइज केवल 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। महाप्रलय को अब 5 लाख साल बीत चुके थे। पूरी पृथ्वी फिर से हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ पौधे, फल और न्यूट्रिशन मिलने लगे। हम जितना न्यूट्रिशन लेंगे उतना ही लंबा जिएंगे, बहुत बेसिक बात है। लेकिन परेशानी यह थी कि फल पेड़ों पर थे, तो हमने खुद को इस तरह से विकसित किया कि हम पेड़ों पर बंदरों की तरह चढ़कर उसी पर रहने लगे। 56 मिलियन साल पहले हम इस पेड़ों की दुनिया के आदी हो चुके थे। अब हमें जमीन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपको तो पता है हमारी दुनिया इतनी आसान कहां। आने वाले 10 लाख सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर बदलने लगा। जंगल सूखते गए, छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की कमी होने लगी। ऐसे में हमने फिर से सरवाइव करने के लिए जेनेटिक म्यूटेशन के जरिए हमारी पूंछ गायब कर दी। हाथ और पैर और लंबे हो गए, जिससे हम हमेशा पेड़ों की डालियों से चिपके रह सकें। हम पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से ढलते गए, लेकिन पृथ्वी का बदलाव यही नहीं रुका। अफ्रीका और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स खिंचने लगी, जिससे अफ्रीकन रिएक्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारे पर करीब 3000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला बनी। कभी इंडियन ओशन के बदल बदल कर बारिश होती थी, लेकिन अब इन बादलों को ये पहाड़ रोकने लगे, जिस वजह से अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में सूखा पड़ने लगी। सारे संसाधन खत्म होने लगे। हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी हिस्से में फंसे हुए थे। भूख के चलते उन्होंने पेड़ छोड़ने का फैसला लिया। 4.5 मिलियन साल पहले हम पेड़ों से उतरकर जमीन पर भोजन की तलाश में निकले। हम उस समय करीब 4 फीट लंबे थे और हमारा दिमाग एक संतरे के जितना था। अब जो भी पेड़ बचे थे वो काफी दूर दूर थे, इसलिए हमने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना सीख लिया, जिससे हमारे हाथ आजाद हो गए। अब हम नीचे खड़े होकर पेड़ से फल तोड़ सकते थे और इससे हमारी एनर्जी बची रहती थी। अब आधुनिक मनुष्य का आगमन की बात कर लेते हैं। अगले 1.2 मिलियन साल तक हमारा क्रमिक विकास होता रहा। हम 2 पैरों पर और तेज भागने लगे, आसानी से खाना पीना खोजने लगे, लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से बच्चा पैदा करने में कठिनाई आने लगी, क्योंकि पूरी तरीके से विकसित बच्चे को जन्म देना मुश्किल था। फिर सेल म्यूटेशन के चलते हमने ऐसे बच्चों को जन्म देना शुरू किया जो समय से पहले विकसित होते थे और बाकी का विकास जन्म के बाद होता था। आपने देखा होगा हम इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके बच्चे जन्म के बाद भी कमजोर होते हैं, जिन्हें चलने में महीने लग जाते हैं और जिन्हें मां को सालों तक दूध पिलाकर पालना पड़ता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता, उनके बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते हैं। 3.2 मिलियन साल पहले हम अपने 2 पैरों पर ही चलते थे, लेकिन हमें जंगली जानवर से बहुत खतरा था। हम उनसे तेज भी नहीं भाग सकते थे, लेकिन अपनी बुद्धि के दम पर उनसे बच सकते थे और यही हमने किया। समय के साथ हमारा दिमाग और ज्यादा विकसित होता गया। 2.3 मिलियन साल पहले हमारा दिमाग पहले से 2 गुना बड़ा हो गया था। अब हम कहलाए होमो हेबिल्स, जिन्होंने सबसे पहले पत्थर के हथियार बनाए। शिकार करने के लिए, पत्थर को पकड़ने के लिए हमारा अंगूठा विकसित किया, जिससे पकड़ मजबूत हो गई। आज भी अंगूठे के बिना कोई काम संभव नहीं है। 1.5 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस बने। अब हम हंटर बन चुके थे। हम खुद शिकार करते थे, साथ मिलकर खाते थे। फिर एक दिन आसमान में बिजली गिरी और जंगल में आग लग गई। कई जीव मारे गए, लेकिन ये आग हमें ठंड से बचा रही थी और जो जीव आग में जल गए, हमने पहली बार पका हुआ मांस खाया, जो स्वादिष्ट था, पचाने में आसान था।
और इससे मिली ऊर्जा हमारे दिमाग को और तेज बनाने लगी। अब प्रकृति की शक्ति हमारे पास थी, आग से हम सुरक्षित थे, ठंड से भी बचते थे, लेकिन अब भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। फिर सेल म्यूटेशन ने हमारी जरूरतों के अनुसार हमारे गले की मसल्स को बदला, जिससे हम आवाज निकाल सकें। अब हम बोलकर एक दूसरे से संवाद कर सकते थे। अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्धिमान मानव का जन्म 4 अरब साल पहले शुरू हुई सिंगल सेल की यात्रा आज इस मुकाम पर आ चुकी थी जहां हम इंसान इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव बन चुके हैं। हमने पशुओं को पालना सीखा, खेती करना सीखा, हजारों आविष्कार किए, चांद पर पहुंचे, अब मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और हर दिन एक नई आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। इतना सब कुछ हमने करोड़ों सालों में सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो इस लायक कैसे बनी कि जीवन को पाल सके? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।